जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी व्याकरण के कुछ पॉइंट्स को लेकर के आए हैं। यदि आप ये वीडियो देख लेते हैं और यदि आप बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस परीक्षा में ज़रूर आप 5 से 6 नंबर उठा पाएंगे। इसीलिए आपको ये वीडियो बहुत कम समय का है, एक बार प्लीज़ देख लीजिए। तो देखिए, शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए, लिखा हुआ है वर्णों की कुल संख्या कितना होता है, यानी हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना होता है, तो 52 होता है। कितना होता है? 52। उसके बाद लिखा हुआ है स्वर्ण वर्ण की संख्या कुल कितना होता है, तो स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होता है। उसके बाद लिखा हुआ है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितना है, तो 39 होता है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितना होता है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होता है। अगला है दीर्घ स्वर की संख्या कितना होता है, तो देखिए दीर्घ स्वर की संख्या 7 होता है और कई बार 3 भी दिया रहता है, लेकिन आपको 7 ही मारना है। यदि ऑप्शन में न दिया जाए 7, तो यदि 3 रहे तो आपको मारना है कितना, 3। और डिटेल में पढ़ना है तो आप दूसरे वीडियो में हमारा जाकर देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है संयुक्त स्वर की संख्या, तो संयुक्त स्वर की संख्या 4 होगा। ह्रस्व स्वर की संख्या भी 4 और संयुक्त स्वर की संख्या भी 4 होता है। ठीक है। अगला लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना होता है, 25 होता है। उसके बाद लिखा हुआ है अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। उष्म व्यंजन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होता है, 4 होता है। व्यंजन में देखिए यहाँ पर जितना अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, इस सभी की संख्या 4 है, सिर्फ एक है स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। ठीक है। आगे देखिए द्विगुण व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो इसकी संख्या 2 होता है। ढ और र को हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। आगे लिखा हुआ है आयोगवाह की संख्या कितना है, तो आयोगवाह की संख्या 2 है। कौन कौन है, तो अंग और अ है। कौन है, अंग और अ। द्विगुण व्यंजन है ढ और र, जबकि आयोगवाह कौन है, तो अंग और अ। आगे लिखा हुआ है संधि के प्रकार, तो संधि के देखिए 3 प्रकार होते हैं। और स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार। संधि के सिर्फ पूछा जाए तो 3 और स्वर संधि के पूछा जाए तो 5 प्रकार। आगे देखिए लिखा हुआ है समास। समास के कितने भेद है, तो समास के 6 भेद है। समास के कितने भेद है, 6 भेद है। तत्पुरुष समास के पूछ दिया जाए तो इसके भी 6 भेद है। कितना है, 6। आगे लिखा हुआ है कारक की कितने प्रकार है, तो कारक के 8 प्रकार है। कितना है, 8। आगे लिखा हुआ है वचन कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। आगे लिंग कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। काल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। हिंदी में काल 3 प्रकार के। आगे देखिए लिखा हुआ है विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के, विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 होता है। विशेषण के 4 और सर्वनाम के 6। सर्वनाम के 6। आगे देखिए लिखा हुआ है क्रिया विशेषण के 4, विशेषण के भी 4, क्रिया विशेषण के भी 4। ठीक है। आगे लिखा हुआ है क्रिया के 2 भेद होते हैं। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से ध्यानपूर्वक, तो आपको हम वादा करते हैं कि आप मैट्रिक या इंटर के भी परीक्षा दे रहे होंगे तो 4 से 5 नंबर ज़रूर इस परीक्षा में लेकर के आएंगे यहाँ से। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।